वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और अब ये फोर्थ पार्ट है जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से। अभी हम ड्रामा का ही पार्ट कवर कर रहे हैं, इसके बाद अभी बहुत सारे पार्ट और बनने बाकी हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी बाकी वीडियोस का भी। इसके अलावा आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए हो आपको, सो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो अपनी बिगिनिंग में लिखे थे अपने करियर के। और जितनी अर्लीस्ट देखा जाएगा तो रोमन ट्रेजेडी आ गई, टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, कुछ सालों बाद रोमियो एंड जूलियट भी आ गई। लेकिन जो बहुत मोस्ट एडमायर्ड ट्रेजेडीज़ हैं वो इन 7 ईयर के पीरियड में लिखी गई थी, 1601 से 1608 तक। और ये इंक्लूड करती है हैमलेट। हैमलेट के ऊपर एक मूवी भी बनी थी इंडियन, जिसमें शाहिद कपूर ने एक्टिंग की थी। आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम एज ऑफ नाउ। ओथेलो, ठीक है, ओथेलो भी बहुत अच्छी एक नोवेल है, ठीक है, शेक्सपियर की। किंग लियर एंड मैकबेथ। मैकबेथ का एक छोटा सा पार्ट तो मैंने अपनी वीडियोस में भी बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत ज़्यादा फेमस रही, ठीक है, इन सब के अलावा एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, कोरियोलिनस, सिम्बलेन, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर तो इवन 10th के सिलेबस में भी इन्होंने नॉवल के तौर पे रख दी थी कुछ सालों पहले। ट्रोइलस, क्रेसिडा। सो ये सारे जो थे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसका मेन पर्पस ये है कि एक ट्रेजिक हीरो रहेगा जो बहुत ज़्यादा फेमस रहेगा, उसकी एक पावर रहेगी, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर उसका नाम रहेगा और उसके बगैर कुछ काम हो नहीं सकते। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर शो करेगी। फिर उसका एक डाउनफॉल भी दिखाया जाएगा। डाउनफॉल कैसे कि उसकी कोई ना कोई एक वीकनेस होगी, ठीक है। जैसे ओथेलो में दे सकते हैं, ओथेलो में वीकनेस क्या थी, उसकी वाइफ को दिखाया गया कि वो इनफिडल है, मतलब उसने धोखा दिया है और उससे आगे की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैकबेथ के अंदर एम्बिशन होती है, ठीक है। जो जनरल होता है वो एक चाहत में बन जाता है कि डनकन किंग जो है स्कॉटलैंड के किंग को उसे मार देगा। तो वो पूरी साजिशें रचता है क्योंकि उसे राज जो है थ्रोन चाहिए था। सो बहुत सारे इसमें जो है ये हीरो के रिगार्डिंग खूबियाँ दिखाई जाती हैं, फिर उसकी वीकनेस भी दिखाई जाती हैं। तो मैकबेथ के अंदर भी सेम यही रहा था कि वो जनरल बहुत मशहूर हो गया था, किंग उसे बहुत ज़्यादा। सो किंग जो है उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश था उसके वर्क से। लेकिन फिर वही कि लस्ट जो प्रोड्यूस हो जाती है उसकी वजह से उसका डाउनफॉल भी क्रिएट हो गया। सो ये जब तक चलता है कोर्स ऑफ द ड्रामा, जब तक वो अपने वर्च्यूज़ को एंड लीड्स टू हिज डाउनफॉल। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ट्रैजिक हीरो तभी बन जाता है जब वो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देता है, अपने पूरी दुनिया को, जहान को डिस्ट्रक्ट कर देता है। सो ये है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। सो सेंटिमेंट जो हमारे सेंस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, भावुकता। सो ऐसी फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और थिएटर में क्या यूज़ हो रहा था कि सेंटिमेंटल ड्रामा जो है वो 18th सेंचुरी यूरोप में स्टार्ट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ऑलिवर गोल्डस्मिथ इसमें कहते हैं द वर्च्यूज़ ऑफ प्राइवेट लाइफ आर एग्जिबिटेड रादर देन द वाइसेस एक्सपोज्ड। सो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स कि वर्च्यूज़, उच्च नैतिकता, क्या हो गया कि हाई मोरल कंडक्ट आप कह सकते हैं ऑफ द हाई क्लास, ठीक है। इफ़ यू हैव सीन द हाई क्लास और एलीट क्लास, सो उनमें किस तरीके का उनका ओवर एक्सपोजर रहता है हर चीज़ के लिए। सो वो ज़्यादा शो हो रहा था रादर देन द वाइसेस, जो उनकी गलत काम थे या फिर उनकी गलत चीज़ें थी, उसको एक्सपोज करने के अलावा। सेंटिमेंट इस पीरियड के टाइम में ये क्या हो रहा था, मेंट फीलिंग और सेंसिबिलिटी, ठीक है, समझदारी जैसे आई। सो बहुत ज़्यादा जो प्लेस थे वो कॉमिक और ट्रेजिक थे, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक अलग ही तरह से वर्क करते हैं। सो कॉमिक प्लेस हमें पता ही था कि दे आर डूइंग सम थिंग्स इलॉजिकल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रेगिश, सेल्फ राइटियस, अपने आप को दिखाना, पैथेटिक प्लॉट्स होते थे। मीन्स इसका कुछ भी क्लाइमैक्स एकदम से आ जाए या फिर कुछ भी आप अनइंटेंशनल समझ सकते हो, ठीक है। और लैंग्वेज भी जो थी वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल में दी गई थी
नॉट नेचुरल और रिलैक्स्ड। सो इस टाइप के कैरेक्टर्स थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा था कि मिडिल क्लास ऑडियंस जो थी, जो कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की थी, वो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। अब जैसा भी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है, प्रोज ड्रामा के लिए। मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज़ अगर हम देखे जाएं तो देखते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर और एलिजाबेथन कॉन्टेम्पररीज जो विलियम शेक्सपियर से साथ थे। सो उस टाइम पे क्रिस्टोफर मार्लो, उनकी जो ट्रेजेडी थी, ठीक है, डॉक्टर फोस्टर्स, बहुत अच्छा वर्क है डॉक्टर फोस्टर्स, आप रीड कर सकते हो। टेम्बरलेन और जॉन वेबस्टर की जो हो गई द डचेस ऑफ माल्फी एंड द वाइट डेविल। सो ये सेंटिमेंटल ट्रेजेडी के अंदर आ जाती हैं, बहुत इसमें इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं और हमें शो भी करते हैं। इसमें थोड़े से मोरल कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर फोस्टर्स की जो चाहते होती हैं कि उसे दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। सो इट्स अ गुड वर्क। आप डॉक्टर फोस्टर्स पढ़ सकते हो। द डचेस ऑफ माल्फी भी एक बहुत अच्छा वर्क है जॉन वेबस्टर का। मेलोड्रामा। सो मेलोड्रामा से आप समझ ही सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो और एक सर्टेन काइंड ऑफ लिटरेरी स्ट्रक्चर है ये। अब मेलोड्रामा आप लोग देखते होंगे, सास बहू के सीरियल से भी इसे कनेक्ट कर दिया जाता है इंडिया इंडिया के अंदर। अब मेनली क्या है इसका कि मेलोड्रामा एक फैंटेसी वर्ल्ड हो गया, ठीक है, जो हमारे दिलों से जुड़ा हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हो, विच कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर विशेज़, ठीक है, ज़िंदगी में विक्ट्री, लव या फिर नॉलेज। सो ऑल दीज फैंटेसीज एक्चुअली कंटेन, दीज आर नोन एज मेलोड्रामा इन लिटरेचर। सो ट्रेडिशनल पैटर्न कैसा होता है, जैसे हमारा सही गलत, बुराई अच्छाई, इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो मेलोड्रामा में देखे जा सकते हैं, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन इसमें देखा जा सकता है। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड इफेक्ट्स जो हैं वो डाल देता है। अब यहाँ पे मेलो जो है, सो मेलोज का मतलब क्या हो गया कि म्यूज़िक विच इज़ इंक्रीज टू क्रिएट इमोशनल पावर्स। अब आप देखते होंगे मूवीज़ के अंदर भी कि जब कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो एक साउंड हल्का कर दिया जाता है, कोई हॉरर होता है तो उसमें साउंड अलग सा दिखा देते हैं जिससे डरावनापन महसूस हो। सो साउंड जो है, म्यूज़िक जो है, इन इस पार्ट में बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। आप कोई एकदम से आने वाला है तो उसके लिए एक अलग सा म्यूज़िक प्ले कर दिया जाए, ठीक है। कोई सस्पेंस आ जाता है तो सस्पेंस के अंदर एक अलग सा म्यूज़िक प्ले हो गया। इससे क्या होता है, हमारे सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा उस पार्ट को एंजॉय कर पाते हैं, इमोशंस जो हैं और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं और हमारी दिलचस्पी जो है उसके अंदर बढ़ जाती है। मैनी मॉडर्न स्पेशलाइज्ड ड्रामास जो हैं, जैसे क्लासिकल डिटेक्टिव स्टोरी हो गई, स्पाई स्टोरी हो गई, ठीक है, गोथिक रोमांस हो गया, ये हिस्टोरिकली क्या है कि ब्रॉडर सेंस आ गए मेलोड्रामा के। क्या चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं मेलोड्रामा के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के तौर पे हम ले सकते हैं। इन अब बहुत सारे फेमस वर्क हैं, आप इनमें सोशल नॉवेल्स और बहुत सारे अलग कंटेम्प्रेरी वर्क्स आप देख सकते हो, बाय आयरविंग वॉलेस, हैरोल्ड रॉबिन्स, जैकलिन सूजन। सो इन सब के वर्क भी बहुत सारे फेमस हैं जो मेलोड्रामा को शो करते हैं, लाइक गॉन विद द विंड, या फिर सोप ओपेराज देख सकते हो, गैंगस्टर सागा, प्रोफेशनल ड्रामा। सो प्रोफेशनल ड्रामाज में क्या आ सकते हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर। सो ये सारी चीज़ें भी वैसे कनेक्टेड हैं हमारी सोशल लाइफ से, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। मेलोड्रामा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो जॉन फ्लेचर्स की द मेड ट्रेजेडी, जॉन वेबस्टर्स द वाइट डेविल, जॉन फोर्ड्स द ब्रोकन हार्ट, थॉमस हेवर्ड्स अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, फ्रांसिस बियमोंट्स अ किंग एंड नो किंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है हमने ऑलमोस्ट ट्रेजिकल पार्ट जो है वो सारे कवर कर दिए। ट्रेजेडी के अंदर हमने हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल ट्रेजेडी और मेलोड्रामा, ये सब कवर कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द कॉमेडी।